हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक कंजूस नेवले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक नेवला रहता था, उसका नाम था नट्टू। वह बड़ा सुंदर और सुनहरे रंग का था और इधर उधर फुदकता रहता था। नट्टू नेवले को गेहूँ बहुत पसंद थी। जिस भी जानवर के घर में गेहूँ आती उसको खुशबू आ जाती और वो पहुंच जाता और कभी मांग कर खाता और कभी चुरा कर खा लेता। तो एक दिन उसका पड़ोसी खरगोश भूरा कहने लगा कि भाई तुम ऐसे उधर उधर सबके यहाँ गेहूँ मांगते फिरते हो, तुम्हारे घर के पास ये जो इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है तुम इसको बो क्यों नहीं लेते हो? इसकी खुदाई करो और ठीक कर लो इस खेत को और इसमें गेहूँ बो दो, फिर सारा साल आराम से खाना। तो नट्टू नेवले को बात जच गई कि बात तो सही है। तो उसने कहा चलो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो खरगोश ने भूरे ने उसके साथ थोड़ी तो हेल्प कराई और फिर कोई ना कोई बहाना लगाकर चला गया कि मुझे तो काम है। ये सब नज़ारा एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम फीनू था वो देख रही थी। तो उसने देखा कि अब नट्टू जो है अकेला लगा हुआ है खेत में। तो उसने आके कहा क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा मौसी मैं ये खेत की बुआई कर रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ। इसमें क्या करोगे तुम? लोमड़ी ने पूछा कि इसमें मैं गेहूँ उगाऊंगा। तो लोमड़ी ने कहा फीनू ने कि लो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो नट्टू तो बड़ा खुश हो गया, वो तो चाह ही रहा था कि कोई मेरी हेल्प कर दे। परंतु लोमड़ी ने कहा, क्योंकि वो चालाक थी, कि मैं तब तुम्हारी हेल्प करूँगी जब तुम्हें इसमें आधा हिस्सा मुझे दोगे। तो नट्टू को ये मंजूर नहीं था। तो उसने कहा कि फिर अगर यह आधा हिस्सा ये ले लेगी तो मेरे हिस्से क्या बचेगा? तो उसने उसको लोमड़ी को मना कर दिया। लोमड़ी चली गई। अब वो एक बंदर के पास गया। पेड़ पे पास एक ऊपर बंदर बैठा हुआ था। बंदर को कहा कि तुम मेरी हेल्प कर दो। तो बंदर ने कहा भाई मुझे तो बहुत काम है, मुझे स्कूल का काम भी करना होता है और मुझे घर का काम भी करना होता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो और पास में एक मुर्गा रहता था जो सवेरे 4 बजे उठकर बांग देता था कुकड़ू को। तो नट्टू नेवले ने सोचा कि मुर्गे को पूछकर आता हूँ। मुर्गे ने कहा कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास तो भाई टाइम नहीं है। हाँ, जंगल के बाहर ना एक गधा बैठा हुआ है, तुम उससे जाके हेल्प ले सकते हो। नट्टू उसके पास गया, गधे के पास। तो गधे के पास जब ये प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे खेत में मेरी हेल्प करवा दो, तो गधा बड़ी खुशी खुशी से मान गया। गधे ने सोचा कि मुझे ना सब निठल्ला समझते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो ढेचू ढेचू करता था। तो वो आ गया नेवले के साथ नट्टू के पास और दोनों ने मिलके खेत को साफ़ किया और उसमें बीज डाल दिए, बुआई कर दी। और नेवले को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो गधा तो बड़ा सीधा साधा सा है और मेरा सारा कहना मानता रहता है। और गधे को ये था कि चलो अब मैं सबको ये दिखा दूंगा, जंगल वाले जानवरों को, कि देखो मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं निठल्ला नहीं हूँ। अब नेवले को ये लगा कि ये तो सारा दिन काम में लगा रहता है और ठीक है वो कभी कभी आता और कभी नहीं आता, खुद मस्ती करता, इधर उधर घूमता और गधे के ऊपर सारा काम छोड़ दिया। 2-4 दिन में आता, वो गधे के ऊपर रो मारता कि तुम अच्छे से इसकी रखवाली करना, खेत की, किसी भी पक्षी को मत बैठने देना और पक्षियों को उड़ाते रहना, कोई बीज ना खा जाए, और पानी देते रहना टाइम से। कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए। तो दोनों बड़े खुश हुए देखकर। अब नेवले ने सोचा कि मैं अब जाकर क्या करूँगा, अभी तो ये खेत फसल जो है उगेगी, टाइम लगेगा। उसने आना ही छोड़ दिया और जब भी आता बस उसके ऊपर, गधे के ऊपर रो मारता कि अच्छे से पानी देना, खूब पानी देना ताकि फसल अच्छी हो जाए। अब गधा जो है खूब पानी देता रहा, उसके अंदर खूब पानी देता रहा। और थोड़े दिन के बाद, जब 15-20 दिन के बाद नेवला आया, सोचने लगा कि चलो जाकर देख के आता हूँ अपने खेत, अब तो मेरी फसल लहलहा रही होगी, खूब अच्छी हो रही होगी। तो जब उसने जाके देखा खेत में तो बच्चों वहाँ तो सब पौधे मर गए। क्या हुआ? क्योंकि गधे ने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया था और पानी ज़्यादा देने से उनकी जड़ें गल गई और वो फसल उगी नहीं, कोई इक्का दुक्का पौधा नज़र आ रहा था। अब नेवले को तो बड़ा गुस्सा आया कि तो ये क्या हो गया। वो उसको डांटने लगा गधे को। वैसे ही गधे को तो सब ढेचू ढेचू कहते थे। गधा भी रोने रुआस हो गया, कहते भाई मेरा क्या कसूर है, तुमने कहा था खूब पानी देना, खूब पानी देना, मैं तो दिन रात खूब मेहनत करी है, खूब रखवाली करी है और मैंने पानी दिया।
तो नेवला रोने लगा और अपनी इंसल्ट देखकर गधा भी ढेचू ढेचू करने लगा। तो सारे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए, पूछने लगे भाई क्या बात है, आज क्या हुआ, यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। तो जब सारे जानवरों ने उनकी बातों को सुना तो सबने नेवले का भी मजाक उड़ाया और गधे का तो उड़ाया। तो सबने कहा कि मूर्खता तो तुमने करी है। नेवले को कहा कि जब तुम्हारे पास वो खरगोश आया, तुम्हारे पास लोमड़ी आई कि तुम हमें रख लो काम पे, तो तुमने उसको मना कर दिया कि जो तुमसे ये कह रहा था कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं इसका आधा हिस्सा लूँगा, तो तुमने उसको नहीं दिया। अब भुगतो परिणाम, कुछ भी हाथ नहीं लगा और तुम खुद इतने आलसी थे, तुमने आके संभाला ही नहीं। तो बच्चों, आलसपन की वजह से नेवले को कुछ भी नहीं मिला। तो हमें ना तो इतना आलस करना चाहिए नेवले की तरह, और ना ही ये करना चाहिए कि अगर कोई काम करे तो उसको हमें उसका मेहनताना ना दें, उसको ज़रूर उसका पारिश्रमिक देना चाहिए ताकि वो खुशी से उस काम को करे। और आलस नहीं करना चाहिए और ना ही इतना कंजूस होना चाहिए। दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।